नमस्कार दोस्तों, अगर आप किताबें पढ़ने के शौकीन हैं और किताबों के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ इस किताब की समीक्षा नहीं करने वाला हूँ, बल्कि इस किताब के बारे में कुछ चर्चा करने वाला हूँ। वो भी इसलिए क्योंकि इस किताब को पढ़ने में कई सारे पाठकों को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। उनको शुरुआती तौर पर कुछ दिक्कत आ रही थी इस किताब को पढ़ने में। तो मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत से कमेंट्स आए इस किताब को लेकर कि भाई ये किताब हमें तो समझ में नहीं आई, शुरुआती तौर पर इसे समझना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। और भी कई तरह के कमेंट्स थे, जैसे कि ये वेस्ट ऑफ मनी है इस किताब को पढ़ना, बिल्कुल बकवास है, हमारा तो पैसा बर्बाद हो गया इसे खरीद कर, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे वगैरह वगैरह से सवाल थे। तो इस कारण से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। किताब का नाम है दीवार में एक खिड़की रहती थी और इसके लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल जी। तो पाठकों को ये दिक्कत क्यों आ रही है इस किताब को पढ़ने में? बात यह है कि इस किताब में जगह-जगह पर राइटर ने अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल बहुत ही भरपूर तरीके के साथ किया है। तो उस वजह से लोगों को लगता है कि जैसे सोनसी का रघुवर प्रसाद के साथ कुछ संवाद है, रघुवर प्रसाद कुछ और बोल रहे हैं, सोनसी कुछ और सोच रही है या कुछ और ही सुन रही है। अगर सोनसी कुछ सवाल पूछ रही है तो रघुवर प्रसाद अपनी ऐसी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करके उसका जवाब सोच रहे हैं, मन ही मन में दे नहीं रहे हैं। तो वो थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स सी चीज़ हो जाती है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि इसमें क्या है कि रियलिटी और जो इमेजिनेशन है उसके बीच की जो लाइन है उसे बहुत ही बारीक कर देती है ये चीज़, ये जो संवाद है। तो ये इस चीज़ के कारण लोगों को ये किताब थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, सिर्फ़ और सिर्फ़ कल्पना शक्ति के कारण। कल्पना शक्ति मतलब कि जो लिखाई है, जो राइटिंग स्टाइल है, उसमें भरपूर इसका इस्तेमाल किया गया है। बाकी जब सच बताऊँ तो जब मैंने इस किताब को पढ़ा था, ये किताब मैंने आई थिंक तीसरी या चौथी किताब होगी जिसे मैंने पढ़ा था, जब मैंने हिंदी की किताबें पढ़नी शुरू की थी, ख़ास तौर पर हिंदी साहित्य में। तो इस किताब को पढ़ते हुए शुरुआती तौर पर मुझे भी थोड़ी-सी दिक्कत का सामना करना पड़ा था, क्योंकि वही बात आ गई इमेजिनेशन वाली और रियलिटी वाली। तो मेरा ये मानना है कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप शुरुआती तौर पर किताबें पढ़ना शुरू कर रहे हैं या आपने किताबें पढ़ना शुरू कर दिया है, तो एक बिगिनर के तौर पर आप इस किताब को थोड़ा अवॉइड करें पहले। पहले आप कुछ 5-10 किताबें पढ़ लें, हिंदी साहित्य की जो बेसिक किताबें होती है, प्रेमचंद की किताबें पढ़ सकते हैं आप, धर्मवीर भारती जी की किताब पढ़ सकते हैं आप, गुनाहों का देवता उन्होंने लिखी है, अच्छी किताब है वो। तो कुछ किताबें पढ़ने के बाद आप इसे पढ़ें, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इस किताब में जो कहानी है, उसे समझने में। हालाँकि मुझे जब मैं पढ़ रहा था इसे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे एक डिप्रेशन का मरीज़ होता है या मतलब जो डिप्रेशन से जूझ रहा होता है, जिस प्रकार से वो बातें बनाता है उसका दिमाग, कैसे वो बातों को बुनता है, बात के आगे-आगे सोचता है, कैसे वो ख़याली पुलाव बना लेता है अपनी कल्पना से। तो कुछ-कुछ मुझे वैसा ही लगा, हालाँकि वैसा है नहीं। तो बाकी जब इस किताब को मैंने पढ़ा, तो इसने मुझे निराश बिल्कुल भी नहीं किया। मुझे इसकी कहानी काफ़ी पसंद आई। रघुवर प्रसाद की कहानी मुझे बहुत पसंद आई। तो अगर आप कुछ लाइट रीड करना चाहते हैं, कुछ हल्का-फुल्का पढ़ना चाहते हैं, तो ये एक बेहतरीन कहानी के रूप में आपके सामने आएगी। इसे आप ज़रूर पढ़ें।